खुशाबदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360। जो मौजू आज हमने चुना है वो है इमरान खान का मुल्तान जलसा। और उस जलसे में इमरान खान साहब की जानिब से 3 मुतनाज़िया बातें जो की गई, एक के हवाले से तो पूरा सोशल मीडिया कल रात से भरा पड़ा है, लेकिन 2 मज़ीद बातें हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। वो शायद लोगों ने नज़रअंदाज कर दी है, लेकिन मेरी नज़र में वो चीज़ें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उन पर बात करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कल अपने जलसे में कह दिया कि मरीम नवाज़ साहिबा अपनी तकारीर में उनको मुसलसल याद फरमाती हैं, इमरान खान का बार बार ज़िक्र करती हैं, और शायद उनका बार बार ज़िक्र करने से मरीम नवाज़ साहिबा के खाविंद कैप्टन सफदर साहब कोई बुरा मान जाएं या उनके किरदार पर शक करना शुरू कर दें। मतलब शायद यही था इमरान खान साहब का कि वो मुतनब्बा कर रहे थे मरीम नवाज़ साहिबा को कि जी देख लें कहीं कैप्टन सफदर साहब इस बात का बुरा ना मना जाएं। तो ये बड़ी बैड टेस्ट में गई है बात, और लोगों को समझ नहीं आई है कि उन्होंने ये बात की क्यों है। उनकी जलसों में पूरी फैमिलीज़ आती हैं, ख़वातीन बड़ी तादाद में आती हैं। मैंने तो बल्कि आजकल हालिया दिनों में मरीम नवाज़ के जलसों में ख़वातीन को उस हालात इतने नंबर्स के साथ नहीं आते हुए देखा जितने नंबर्स के साथ ख़वातीन उनके जलसे में आती हैं। तो मियाँ इमरान खान साहब को ये बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और इससे उन्होंने अपने इमेज को मज़ीद कितना डेंट पहुंचाया है, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गुल रुखसार, और गुल से हमने यही सवाल पहला यही करना है कि आपको क्या लगा किस तरह से बीइंग अ वुमन कि एक खातून के बारे में इमरान खान साहब ने, गो के वो उनकी पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, लेकिन उनके बारे में इस तरह की बात करना, क्या आपकी क्या फीलिंग है? वो उनकी जी पॉलिटिकल राइवल हैं और ओपोनेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ातियात पे चले जाएं। और उन्होंने जो ये कमेंट किया उससे मुझे बहुत गुस्सा आया और क्रिंज भी मैंने किया काफ़ी हद तक कि ये क्या कह रहे हैं कि किसी उनके मियाँ बुरा मान जाएंगे अगर वो उनका जुनून और जज्बे के साथ जो वो उनका नाम लेती हैं बार बार। मुझसे शेयर किया गया सोशल मीडिया ने किसी में, तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपने जैसे मेंशन किया कि फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, तो उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनको रोल मॉडल समझा जाता है। उनकी बहुत सारी फॉलोइंग है जो दूसरे सियासतदान की नहीं है। जैसे आपने कहा मरीम नवाज़ की जो रैलीज़ होती हैं या प्रोटेस्ट होती हैं उसमें इतनी औरतें नहीं आती, लेकिन इमरान खान के जलसों में औरतें आती हैं और जो गाने वो चलाते हैं उसमें झूमती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उस पर भी किरदार कशी हुई थी इन औरतों की, स्पेशली जो पिछला धरना इन्होंने किया था 100 से ज़्यादा दिनों का, और उसमें उन्होंने डिफेंड किया था, लेकिन अब वो वही बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे टू बी वेरी फेयर ये चीज़ बहुत हैरान कुन नहीं लगी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री जो है अगर हम देखेंगे तो उसमें उन्होंने मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा किए हैं। जैसे एक मुझे याद आता है, रिसेंटली उन्होंने कहा था कि सेक्सुअल जो हरासमेंट होती है वो इसलिए होती है क्योंकि औरतें जो हैं वो इमोडेस्ट हैं। उसको इंटरनेशनली जो है उसका इमेज हमारे पाकिस्तान का, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब वो थे वो ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि आप देखते हैं कि जिनसी हरासानी पाकिस्तान में कितनी कॉमन है और कितनी ज़्यादा होती है, जो कि एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है। उसके बाद ये भी है कि मैंने एक उनका इंटरव्यू देख रही थी जब वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ थे, जो कि एक फ्रेंडली इंटरव्यू होना था। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी जो बीवी हैं वो महंगे चीज़ें या ब्रांड्स ख़रीदने लगे तो मैं उनको छोड़ दूँगा। ये आपने सुना होगा। ये कैसी बात हुई? आप कौन होते हैं छोड़ने वाले? कंसेंशुअल एक रिलेशनशिप होती है ना शादी की, और इतनी छोटी बात कर दी उन्होंने, और बहुत कॉन्फिडेंट जो है अंदाज में। तो ये तो उनका मुझे लगता है एक तरीक़ेकार हो गया। मैं डॉन में आज पढ़ रही थी कि जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो वो ब्रिटेन गए और उनके जो कैब ड्राइवर थे उन्होंने पूछा इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो कहता है ही इज़ मिसोजिनिस्टिक, ही इज़ कम्प्लीटली मिसोजिनिस्टिक एंड दैट इज़ द ओनली ओपिनियन आई हैव ऑफ इमरान खान। सही बात है। देखें, मुझे तो इसका दूसरा पहलू भी नज़र आता है। जो इनका स्टेटमेंट है,
अगर ये मरीम नवाज़ के बारे में ये कहते हैं कि वो उनका बार बार जुनून के साथ नाम लेती हैं, गो के वो उनकी राइवल हैं, और हमने उस तकरीर में जितनी मरतबा भी मरीम नवाज़ तकरीर करती हैं तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल अंदाज में, तनकीदी अंदाज में उनका नाम ले रही होती हैं। वो उनके साथ अलकाबात लगा रही होती हैं इमरान खान के नाम के साथ, इमरान खान तोशा खान, इमरान खान फलाना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल्स में कि वो ये कर रही होती हैं। लेकिन बेशुमार तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं, कंवल शौज़ब साहिबा, मलिका बुखारी साहिबा, ऑनरेबल वुमन है, शीरी मज़ारी साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा, आलिया हमज़ा साहिबा, और बहुत ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, ये सब फैमिली वाली ख़वातीन हैं। इन सबों के शौहर मौजूद हैं और ये बड़े अक़ीदत से इमरान खान साहब का नाम लेती हैं और कई दफ़ा लेती हैं। उनके खाविंदों का नाम किसी को नहीं पता, कैप्टन सफदर का हर किसी को पता है। तो मैं तो कल रात से ये सोच में पड़ गया हूँ गुल के उनके खाविंद क्या सोचते होंगे, इन ख़वातीन के खाविंद क्या सोचते होंगे, जब वो अक़ीदत से इमरान खान साहब का, अगर यही बात रख दी जाए तो, अगर यही कोई पैरामीटर सेट किया गया है तो ये बहुत ही ग्रोस किस्म का उनका स्टेटमेंट था। ये उनकी अपनी ख़वातीन जो तहरीक इंसाफ की हैं उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके ऊपर कि खान साहब ये तो आपने हम पर कर दी बात, क्योंकि हम अक़ीदत से आपका नाम लेते हैं बार बार। तो अगर ये बात वाकई ऐसा है कि अक़ीदत का मतलब मोहब्बत होती है या किसी से उल्फत होती है, तो ये तो बहुत ही आपने हमें किस कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। तो ये उनको वो होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो कि कल ये नुक्ता कहीं नहीं उठा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को टॉन्ट करते हुए कहा कि जी मेरा माली जो है वो सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो तुम कौन सा कमाल करते हो जो तुम 7 बजे उठ जाते हो। तो ये बड़ा एक अजीब कमेंट था। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं वो माली बेचारा जो है वो कौन है, वो मेहनत कश आदमी है, सुबह उठता होगा, इनके पूरे इतने बड़े 300 कनाल का इनका घर है, उसको पानी देता होगा पौधों को, तो उसके साथ ये क्या जुल्म किया, क्या ज्यादती की, आप बताइए। हाँ, क्यों मेंशन किया उन्होंने कि मेरा माली तो सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो शहबाज शरीफ जो है वो 7 बजे उठ जाते हैं, तो क्या मुझे लगता है इमरान खान से ज़्यादा मेहनत करता होगा उनका माली वर्किंग आवर्स के हिसाब से, और जो फिज़िकल वर्क रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत क्लासिस्ट ओपिनियन है। और मकसूद चपरासी की भी जब बात होती है ज़्यादातर जलसों, कोई गाली होती है, हाँ, जैसे कोई गाली है, कोई बहुत ही कम दर्जे का क्या कहते हैं प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है, वैसे ही हमारे कल्चर में ये इन लोगों को उस तरीके की इम्पोर्टेंस नहीं मिलती उनके काम को, जो उनका लेबर होता है। तो अब ये एक और डिस्कोर्स उन्होंने सेट कर दिया, एक मिसोजिनिस्टिक डिस्कोर्स सेट कर दिया, एक ये क्लासेस डिस्कोर्स कर दिया। अब ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जो औरतें हैं इनकी पार्टीज़ की और मर्द भी हैं इनके पार्टीज़ के, वो कहाँ हैं, चुप बैठे हुए हैं। नहीं, वो आपको पता ही है कि वो हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है कि अपनी पार्टी के लीडर से आप डिफर करें किसी भी बात के ऊपर, क्रिटिकल नहीं हो सकते, क्रिटिकल नहीं हो सकते। और ये भी वैसे पीएमएल वाले भी कोई इतने मासूम नहीं हैं। मरियम नवाज़ ने भी कहा था कि आप की बीवी जो है वो स्कीमिंग करती हैं, आपको कंट्रोल करती हैं, पहले अपने घर का ख्याल रखें। और फिर किसी और ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कहा कि पहले अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं, फिर बिलावल को उर्दू सिखाएं, क्योंकि इमरान खान ने कहा था वो तो इतनी टूटी फूटी उर्दू बोलता है, आप उसको पहले सिखाएं। फिर इवन पीटीआई के लीडर्स वैसे इतने कोई वो नहीं है। और भी फवाद चौधरी ने जैसे हिना रब्बानी खर के बारे में कहा था कि वो बर्किन बैग्स देते हैं, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, और कि उनका लो आईक्यू है, क्योंकि एक वीडियो जो है वो सामने आई थी ऑक्सफोर्ड यूनियन जो होता था एक प्रोग्राम मेहंदी हसन के साथ, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जो कि गया था कि जी आप ये वो नॉट इन द, तो शी सेड के, और शी वाज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि भाई मैं उस कमरे में मौजूद नहीं थी। फिर उसका मजाक बना दिया गया। भाई उसने सही कहा कि अगर मैं मौजूद नहीं थी तो मैं नहीं बता सकती, कैसे कमेंट कर दूं उसके ऊपर। तीसरा पॉइंट जिसको बहुत हाईलाइट नहीं किया जा रहा, और मुझे लगता है कि उसको हमें करना चाहिए बात, कि बिलावल ने एक दिन पहले इमरान खान साहब के रूस जाने को अमेरिका में डिफेंड किया था। उनसे पूछा गया, सवाल किया गया कि यूक्रेन वॉर के वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर रशिया चला गया था, आप उसको कंडेम करेंगे? बिलावल ने कहा मैं बिल्कुल कंडेम नहीं करूंगा, ये हमारा फॉरेन सिक्योरिटी, हमारा फॉरेन अफेयर्स डिसीजन था,
ये हमारा फॉरेन पॉलिसी डिसीजन था, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर गया था और मुझे लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया था उस वक्त। कल उन्होंने फिर एक मर्तबा बिलावल को मॉक किया और उन्होंने कहा कि वो गया हुआ है और उसकी अमरीकियों को देख के कांपे टांग रही हैं, बजाय इसके कि वो थोड़ी सी ग्रेस शो करते, वो कहते कि बिलावल ने बड़ा अच्छा बयान दिया मेरे बारे में, और कुछ ना भी कहते, कम से कम कल के दिन जो है वो स्किप कर जाते क्रिटिसिज्म बिलावल के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि एक दिन पहले उस बच्चे ने इनको डिफेंड किया है। तो बेसिकली इमरान खान साहब का एक इशू अब मुझे नज़र आता है, गो के उनकी बहुत ह्यूज फॉलोइंग है, वो एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, हो सकता है वो आइंदा भी वज़ीर आज़म बन जाएं पाकिस्तान के जब इलेक्शंस हों, सब कुछ होगा मुझे, लेकिन ये लगता है कि वो 70 साल के हो गए हैं। वो अब बार बार अपनी जलसों में कहते हैं कि मुझे गर्मी नहीं लगती, मैं 70 साल का हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, मैं 70 साल का हूँ। वो उस प्ले बॉय इमेज से निकल नहीं पा रहे। उनको ये लगता है कि वो 70 साल की उम्र में भी कोई 20 साल के लड़के हैं जिसके पीछे ख़वातीन भाग रही होती हैं। वैसे तो किसी के पीछे ख़वातीन नहीं भाग रही होती। ये भी उनका एक पता नहीं किया है कि वो कहाँ से ये सोचते हैं बात कि 70 साल की उम्र में कोई खातून उनको ही एनवी करती है और उनकी तरफ ही देखती है। वो के देखती भी होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपने आप को शायद उस मोल्ड में लाएं जो स्टेट्समैन का मोल्ड होता है। Exactly. उनको अपने आप को इससे बाहर निकलना चाहिए और जो मकबूलियत है उसका अच्छा इस्तेमाल करें। आई थिंक वो इम्बोल्डेंट हो गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के उनके हक में फ़ैसले आए हैं, तो वो समझते हैं वो जो भी कह सकते हैं जो उनके मन में आएगा, लेकिन वो इसको एक अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मकबूलियत को, जो कि हमें नज़र नहीं आता। तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। और मुझे लगता है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि ट्विटर पे और इंटरनेट पे एक नया नैरेटिव हुआ है कि अच्छा ठीक है, उनकी पार्टी के लोग उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, जो कि एक लेगेसी ही है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में। कोई क्रिटिसिज्म की जगह नहीं होती। आपका लीडर जो होता है वो सबसे बड़ा मतलब उस महात्मा होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं औरतों की जो किरदार कशी होती है कि वो इजी टारगेट होती हैं, उनको स्कूल किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। ये समझा जाता है कि उनकी जगह घर में है, बाहर नहीं है, और स्पेशली पॉलिटिक्स में नहीं है, और इस वजह से वो एक सॉफ्ट टारगेट है और उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया मुल्तान जलसे में। बिल्कुल सही बात है। तो नाजरीन, आज हमारी बहस सारी यही थी कि ख़वातीन को रिडिक्यूल करना, पब्लिकली उनके ऊपर सेक्सिस्ट कमेंट्स पास करना, ये कोई ऐसा कोई फैशन बन गया है। और कल इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त बाय फार सबसे पॉपुलर लीडर हैं नेशनल सीन के ऊपर, पॉलिटिकल सीन के ऊपर, उनकी तरफ से ये कमेंट्स आना जो है वो जाहिर है कि उसको कंडेम ही किया जा सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। होपफुली वो मुस्तकबिल में इन चीज़ों से बाज रहेंगे और बल्कि एक नया रुझान देंगे, क्योंकि ख़वातीन उनको बहुत ज़्यादा सुनती हैं, कि वो इन मामलात से दूर रहें। बल्कि हो सके बेहतर तो ये होगा कि वो किसी ना किसी सूरत में माजरत भी कर लें अपने कल के इस बयान के ऊपर। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त।